हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 29.1 का क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किया था और हमारी लाइट चली गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन रह गया है जो है क्वेश्चन नंबर 26। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। है ना, लाइंस का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व किया था उसमें भी यही चीज़ था। उसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था उसका इक्वेशन भी चाहिए था। तो वहाँ पे जो इक्वेशन दिया था वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप और प्लस में लैम्डा इंटू, एक मिनट, 3i कैप 5j कैप और प्लस 7k कैप, 7k कैप। ठीक है, और प्लस में लैम्डा इंटू ब्रैकेट में i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 2j कैप प्लस k कैप। और दूसरा स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो है -i माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 2i टू आई कैप माइनस 6j कैप प्लस के कैप। ठीक है, प्लस में के कैप, ये दिया हुआ है। तो अब देखो हमें इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए है और उन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन भी चाहिए है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तो फार्मूला होता है, तो फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आप चाहो तो 2 पॉइंट निकाल के भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये जो स्टार्टिंग का ये जो वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ये क्या है? ये हमारा स्ट्रेट लाइन जो पास कर रहा है जिस पॉइंट से, वो पॉइंट है जिसको हम लोग ए वन वेक्टर बोलेंगे। है ना, वो कितना है? 3i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 7k कैप। ठीक है, और बी वन वेक्टर ये क्या है? डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर इसको बोलेंगे लैम्डा के जो बाद वाला होगा, यानी कि i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का k कैप। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखो जो A2 वेक्टर है, A2 वेक्टर किस पॉइंट से पास कर रहा, तो वो पॉइंट ये वाला होगा। है ना, -i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। ठीक है, और जो हमारा B2 वेक्टर होगा ना, B2 वेक्टर मतलब डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? म्यू के साथ जो मल्टीप्लाई में है, यानी कि 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप, ये आ गया। तो यहाँ पे हम चाहे तो इस इक्वेशन को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है जो किसी पॉइंट ए से पास कर रहा है, A1 से। है ना, A1 पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और इसका जो डायरेक्शन रेशियो वो क्या है? B1 वेक्टर है। ठीक है, एक दूसरा लाइन है ये जो आप पास कर रहा है कहाँ से? A2 वेक्टर से। है ना, A2 से, और इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है B2 वेक्टर। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो मान लो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जो कि इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें P और Q इन दोनों का पॉइंट मिल जाए, है ना, तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आसानी से निकाल पाएंगे। हालांकि चाहे तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके भी इसको हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन भी निकालना है। तो अल्टीमेटली हमें पॉइंट तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने की वजह हम लोग ऐसा करते हैं, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सही है ना? ऐसा करने से हमें दो फायदा हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकल जाएगा और इक्वेशन निकालने में भी हेल्प मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या था? मॉडुलस ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसका डॉट लेंगे B1 क्रॉस B2 के साथ और डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक है ना, सिर्फ अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो ये फार्मूला आप यूज कर लो। वैल्यू सभी पता है, यहाँ पे रख देना है और सॉल्व कर देना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमें इक्वेशन भी चाहिए है, तो उसके लिए हमें पॉइंट P और Q फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो सबसे बेहतर ये होगा कि हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला यूज ना करके पॉइंट P और पॉइंट Q निकालने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो देखो
पॉइंट पी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइन फर्स्ट है ना, ये जो हमारा लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकंड है, इसका अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिख दें तो इस लाइन फर्स्ट में अगर जनरल पॉइंट मानना होगा तो आसानी से मान सकते हैं, है ना। तो कैसे, तो वो देखो यहाँ पे ये पॉइंट से पास करा वो हमारा डायरेक्शन रेशियो, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना हो तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो L1 का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, x माइनस x1, x1 बोले तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, तो x1 कितना हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का i का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे इक्वल टू, फिर y माइनस y1 यानी कि 5 और डिवाइडेड बाय कितना -2, ठीक है। अच्छा फिर z माइनस z1 कितना है 7 और डिवाइडेड बाय k का कोफिशिएंट यानी कि 1, सही ना। और इसको मान लेते हैं ये लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट P का जनरल पॉइंट मान सकते हैं आसानी से, पॉइंट P का हम लोग जनरल पॉइंट मान सकते हैं कैसे, इस तरह से यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा और प्लस का 3 हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस 3 हो जाएगा। फिर अगला आ जाएगा -2 लैम्डा प्लस का 5 आ जाएगा। फिर आ जाएगा लैम्डा प्लस का 7। तो पॉइंट P का हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया लैम्डा के फॉर्म में। सिमिलरली पॉइंट Q को भी लिखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें लाइन 2 का कार्टेशियन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो लाइन 2 का जो कार्टेशियन इक्वेशन होगा वो क्या होगा, तो देखो x माइनस x1, तो यहाँ पे x1 की जगह -1 है तो ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो यानी कि 2 आ जाएगा, इक्वल टू y माइनस y1, तो भी -1 है तो +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो -6 है। फिर अगला आएगा z माइनस z1, तो ये +1 हो जाएगा और z1 कितना है 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग म्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट Q है ना जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या कि 2 म्यू और -1, तो 2 म्यू -1, फिर अगला आएगा माइनस का 6 म्यू और माइनस का 1 हो जाएगा, फिर आ जाएगा म्यू -1। तो ये हमने पॉइंट Q का भी कोऑर्डिनेट लिख लिया म्यू के फॉर्म में। अब देखो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो B2 था इसका डायरेक्शन रेशियो क्या था, तो B2 डायरेक्शन रेशियो था 2 -6 और 1, है ना, ये इसका डायरेक्शन रेशियो था, ठीक है। और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या था, तो 1 -2 और 1, ये कैसे लिख रहे हैं हम लोग, जो B1 का जो i j k का जो कॉफिशिएंट है वही क्या है डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग PQ का भी डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। तो PQ का डायरेक्शन रेशियो लिख क्यों रहे हैं, PQ का डायरेक्शन रेशियो अगर मिल जाए तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो PQ है वो लाइन 2 पे भी परपेंडिकुलर है और लाइन फर्स्ट पे भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम कितना लेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो इससे 2 इक्वेशन आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे, लैम्डा और म्यू आ जाएगा। इससे हमारा ये दोनों पॉइंट आ जाएगा और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखो PQ का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो लिखेंगे x2 माइनस x1, या फिर इसको माइनस इसमें कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लैम्डा +3 और माइनस में ये कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा कितना लैम्डा -2 म्यू और +3 और माइनस ऑफ -1 यानी कि 4 आ जाएगा, प्लस का 4। आगे बढ़ते हैं, फिर इतना माइनस ये करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा और फिर आ जाएगा क्या प्लस का 6 म्यू और ये +5 और +1 यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। फिर अगले में बात करते हैं तो लैम्डा +7, तो लैम्डा +7 और माइनस में म्यू और प्लस का 1 आ जाएगा। अच्छा लैम्डा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं -7 और म्यू को, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा माइनस का म्यू और प्लस का 7 और माइनस का 1, तो प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या डायरेक्शन रेशियो किसका, PQ का। अब हम लोग क्या बोलेंगे, जो PQ है वो परपेंडिकुलर है L1 पे भी, तो बोलेंगे PQ इज परपेंडिकुलर टू L1, है ना, लाइन फर्स्ट पे परपेंडिकुलर है तो इसका डायरेक्शन रेशियो 1 -2 1 है, तो इसका और इसका जो प्रोडक्ट का सम होगा वो 0 लेकर के चलेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा लैम्डा -2 म्यू और प्लस का 4, फिर प्लस में 2 इंटू 2 वहाँ पर, अच्छा डायरेक्शन रेशियो -2 है तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू और इसका डायरेक्शन रेशियो -2 लैम्डा प्लस का 6 म्यू और प्लस का 6 और अगला आएगा प्लस का 1 इंटू, तो लैम्डा माइनस म्यू प्लस 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा, यहाँ से +4 लैम्डा, तो 4 + 1 5 लैम्डा, 5 1 6, तो टोटल 6 लैम्डा आ गया। म्यू की बात करते हैं, -2 म्यू माइनस का 12, तो -2 -12 माइनस का 14 म्यू, -14 और माइनस म्यू, तो माइनस का 15 म्यू आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
प्लस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12, तो +4 -12 -8 हो जाएगा, +8 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ से 3 कॉमन जा रहा है तो यहाँ बचेगा 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके हमने 0 में भेज दिया। तो यहाँ से अगर हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा -5 म्यू बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5 म्यू बाई 2 आ गया, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया म्यू के फॉर्म में। अब एक कंडीशन अभी और हमारे पास बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, वो ये कि ये जो पी क्यू है वो L2 पे भी परपेंडिकुलर है, तो बोलेंगे पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे। अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 होगा, तो वहां पर लेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि 2 इंटू लैम्डा माइनस 2 म्यू और प्लस का 4, फिर आएगा -6 और ब्रैकेट में -2 लैम्डा प्लस का 6 म्यू प्लस का 6 और प्लस का 1 और ब्रैकेट में लैम्डा माइनस म्यू और प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 12 लैम्डा, तो 14 लैम्डा, 14 और प्लस 1 यानी कि 15 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो माइनस का 4 म्यू माइनस का 36, तो माइनस का 40 म्यू हो जाएगा, तो -41 म्यू हो जाएगा, -41 म्यू आ जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नंबर की बात करते तो ये हो जाएगा 8, 4 2 जा 8 और 8 माइनस 36, तो 36 माइनस 8 कर लेंगे। अच्छा माइनस का 36 और प्लस का 8 करना है, तो क्या बचेगा 8 8 16 माइनस का 28 बचेगा, -28 और प्लस 8, तो ये आ जाएगा -20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूँ। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 5 म्यू बाई 2 निकाले हुए इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि 15 लैम्डा की वैल्यू कितना 5 म्यू बाई 2 है और -41 म्यू, अच्छा म्यू को तो म्यू छोड़ दिए, -20 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे और एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 5 75 यानी 75 म्यू और उसके बाद आएगा -41 इंटू 2 करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 2 और 4 2 जा 8 82 म्यू माइनस का 40 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 75 माइनस 82, तो ये हो जाएगा 7, है ना, 7 5 बार, हाँ, तो माइनस का 7 म्यू और माइनस का 40 इक्वल टू 0, तो जो म्यू की वैल्यू आएगा वो -40/7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -40/7, तो म्यू की वैल्यू आ रहा है -40/7। अब हम लोग यहाँ पे लैम्डा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितना, म्यू की वैल्यू है -40/7, इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा 5/2 और इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू -40/7, तो -40/7 कर देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, तो 20 इंटू 5 -100/7 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गया -100/7। अब लैम्डा और म्यू तो हमारे सामने आ चुका है, तो जैसे ही लैम्डा और म्यू आ गया तो हम लोग पॉइंट क्यू पॉइंट पी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, इस वैल्यू को छोड़ करके, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। तो इस फोटो को मैं मिटा दूँ, चलो रहना दो, अभी इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो आपको ज़रूरत हो आप इस यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो हमने लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू निकाल रखा है, अब हम लोग पॉइंट पी और पॉइंट क्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो लैम्डा और म्यू दोनों वैल्यू हमने निकाला हुआ है, इन दोनों की वैल्यू का यूज करके हम लोग पॉइंट पी और पॉइंट क्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो पहले पॉइंट पी की बात करते हैं, तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट लैम्डा +3 है, तो लैम्डा की वैल्यू कितना है -100/7, तो -100/7 और प्लस का 3 आएगा, फिर यहाँ पे -2 इंटू लैम्डा की वैल्यू -100/7, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 100/7 हो जाएगा, और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और प्लस का 5 हो जाएगा, फिर लैम्डा -100/7 और प्लस का 7, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 7 3 जा 21 और 21 यानी कि माइनस का 79/7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35, तो 200 में से 35 जोड़ देंगे 235 यानी 235 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा, 7 7 जा 49, तो माइनस का 51/7 बच जाएगा। तो पॉइंट क्यू तो हमारे सामने, सॉरी पॉइंट पी आ गया, अब क्यू निकालते हैं।
तो क्यू में हम लोग म्यू की जगह -40/7 रखेंगे, तो -40/7 रखेंगे तो -80/7 हो जाएगा, और -1 यहाँ -40/7 रखेंगे तो 6 चौका 24 यानी कि 240/7 -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे रखेंगे म्यू की जगह -40/7 और माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7 -87/7 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन 240 और -7 यानी कि 240 में से हम लोग 7 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 233 आ जाएगा, है ना, 233। चेक कर लेते हैं एक बार, 233, हाँ सही है, 233/7 आ जाएगा। फिर अगला है माइनस का 47/7 आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 47/7। अब देखो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू तो दोनों आ गया, अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल सकते हैं और हम लोग इक्वेशन भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ये जो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो ये घटेगा, तो 87 और 79 डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 9 8 17 यानी कि 8 का डिफरेंस होगा, 8/7 का स्क्वायर बच जाएगा यानी कि 64/49 आ जाएगा प्लस में। फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 2/7, है ना, तो 2/7 मतलब 4/49 हो जाएगा प्लस। फिर z2 माइनस z1, तो 47 और 51 है तो 7 चढ़ेगा नहीं, 4 का डिफरेंस होगा तो 16/49 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको और सॉल्व करेंगे तो नीचे तो एलसीएम 49 आने वाला है, ऊपर सभी ऐड हो जाएगा तो 64 और प्लस 16 तो ये हो जाएगा कितना, 84 आ जाएगा ना, टोटल आ जाएगा 84। ठीक है, अब 84 आ गया तो 84 को क्या लिख सकते हैं, 84 को हम लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है ना, तो एक मिनट, 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, तो 2 से देंगे 21 दूनी 42। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√21 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा, सही ना। तो यहाँ पे इसको और सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं कि डिस्टेंस किस फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ, इसको और सॉल्व करके दिया हुआ है, तो चलो नीचे जो √7 है इसको रूट के अंदर ही डाल दें तो 49 हो जाएगा, ये तो यह आ जाएगा 49। अब ये कटेगा 7 3 या 21 और 7 7 या 49, तो यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट में कितना, 3/7 और इतना यूनिट आ गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आ चुका है, अब हमें इक्वेशन भी निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें इस पे एक पॉइंट चाहिए, तो पी क्यू में एक क्या, हमारे पास दो दो पॉइंट पता है, ये पी भी पता है क्यू भी पता है, किसी एक का यूज कर लेंगे और साथ ही साथ हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 कर लेंगे। तो अभी अभी हमने x2 माइनस x1 किया था, तो यहाँ पे वैल्यू आया था कितना, 8/7 आया था। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग लिख सकते हैं कितना, x2 माइनस x1 कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर x1 माइनस x2 कर लेते हैं, कोई एक वैल्यू कर लेते हैं। चलो x1 माइनस x2 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, ये आ जाएगा कितना, 9 8 17, तो 8/7 आ जाएगा। ठीक है, तो x1 माइनस x2 कर रहे हैं, ठीक है, फिर y1 माइनस y2 करेंगे तो यह आ जाएगा 2/7, कितना आएगा, 2/7, और ये z2 माइनस z1 करेंगे तो 7 4 11 -4/7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है तो इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या लिखेंगे, इस पे तो पॉइंट पता है हमें पी और क्यू, तो चलो पॉइंट पी का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, पॉइंट पी का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो क्या क्या लिखेंगे, -79 इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो पी क्यू। ठीक है ना, पी क्यू का इक्वेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो हम लोग वेक्टर का फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो बोलेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू, जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है तो -79/7 आई कैप, फिर प्लस में 235/7 इंटू जे कैप, और प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 51/7 इंटू के कैप,
और प्लस में लैम्डा इंटू, ठीक है ना। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ये रहा, तो 8/7 आई कैप और प्लस में 2/7 जे कैप, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4/7 और के कैप, और ये इसका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन का आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग अब अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।